जम्मू कश्मीर में SRO 492 को खत्म करने की मांग की जा रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा SRO के तहत 1,20,000 रुपए से शुरू हुई गाड़ियों की कीमत पर 9 से 10% टोकन टैक्स बढ़ाए जाने से लोगों और सारिफीन में नाराजगी पाई जा रही है। हालांकि पहले 3 से 4% ही टोकन टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब इसमें इजाफा हुआ है, लिहाजा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की जानिब से एक SRO 492 इशू किया गया है। इस SRO के तहत 1,20,000 से शुरू हुई गाड़ियों की कीमत पर 9 से 10% टोकन टैक्स को बढ़ाए जाने को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों पर गाड़ियों के खरीदने पर टोकन टैक्स लगा रही है, वो बहुत ही परेशान कुन और लोगों पर बोझ है। एक छोटा सा परिवार एक छोटी सी गाड़ी खरीदने का सपना देखता है तो वो किस तरह से गाड़ी लेकर अपने कुनबे के साथ सपने को पूरा कर सकता है, लेकिन टैक्स की मार बढ़ती जा रही है, जिससे आम आदमी की कमर टूट रही है। मिडिल क्लास को बिल्कुल मारने की एक साजिश हम कह सकते हैं। 9% 10% टैक्स एकदम बढ़ा देना, गरीब आदमी के सपनों को ठोकर मारना है। जो एक गरीब आदमी कभी सोचता था कि मैं पुरानी गाड़ी कभी लेके अपनी गाड़ी चलाऊंगा, उसके सपने आज टूट चुके हैं। 9% जो पहले हम गाड़ी का टैक्स 14 सीसी से नीचे 6,000 रुपया भरते थे, अब 45,000 रुपया भरना पड़ेगा। नहीं रहे हैं क्योंकि ये जनता इतनी परेशान है। यहाँ पे जो 14 सीसी गाड़ी थी उससे 20,000 रुपया था और 1400 नीचे थी वो वहाँ पे 6,000 रुपया था। आज इन्होंने 9% 10% कर दिया है। 1,00,000 2 लाख रुपया इनको टैक्स देना पड़ता है। ये गरीब जनता और ये मीडियम तबके के लोग हैं, जो भी लोग जनता हमारी है वो परेशान है इस वक्त। हमारा यही कहना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस पे टैक्स पे बैठ के कोई बातचीत करनी चाहिए। आपको बता दें कि हुकूमत की जानिब से 9 से 10% टोकन टैक्स बढ़ाया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर में ये टोकन टैक्स 3 से 4% ही था। मरकजी हुकूमत की जानिब से 35A और 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और अब मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों को अलग अलग तरह का टैक्स लगाकर तोहफा दे रही है। लोगों का कहना है कि एक जानिब जहां हुकूमत जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कराने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये टैक्स लगा रही है। इससे तो हम पहले ही अच्छे थे, इससे कारोबारियों की कमर टूट जाएगी। लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि वो आम लोगों पर भी ध्यान दे, जिससे एक छोटा सा परिवार भी गाड़ी खरीदने का सपना देखे और उसे पूरा कर सके। सर परेशानी तो हर लोगों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए ज़्यादा, जो गाड़ियां लेते हैं वो उनके लिए टैक्स ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि एकदम रातों रात ही इन्होंने जो 9% और 10% टैक्स बढ़ाया, उन चीज़ों में लोगों को काफ़ी परेशानी। जो इक्का दुक्का इंसान गाड़ी की शौक़ रखता था वो गाड़ी अब नहीं ले सकता। खासकर गरीब आदमी तो गाड़ी का नाम ही लेना छोड़ दे। पंजाब के ऊपर अंदर देखे टैक्स की क्या हालत है, हिमाचल में देखे, जितनी हिंदुस्तान की स्टेटें हैं वहाँ से लेके J&K के टैक्स के साथ मिलाया जाए तो हमारा टैक्स उनसे दुगना होगा, तिगना टैक्स ज़्यादा है। जम्मू RTO धनांतर सिंह ने बताया कि सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर में जो SRO 492 लगाया गया है, उससे टोकन टैक्स के रेट बढ़ गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। कि गवर्नमेंट ने एक SRO इशू किया है 492, जिसके तहत जो हमारे टोकन टैक्स रेट्स थे यहाँ पे स्टेट के, वो रिवाइज हुए हैं। तो पहले जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस जो थी 1 अगस्त से पहले, वो ये था कि जो 1400 सीसी तक व्हीकल थी उसमें हम लमसम 6,000 लेते थे और जो उससे ऊपर है उसको 20,000 लेते थे, चाहे वो जितनी भी कास्ट हो। लेकिन अब जो रिवाइज्ड SRO आ गया उसमें यह है कि आपने 9% पे करना है, 9% ऑफ द कास्ट ऑफ व्हीकल फ्रॉम 1 अगस्त। तो जैसे किसी गाड़ी की कीमत 10 लाख है तो आपने 90,000 जो है उसमें टोकन टैक्स करना है। वो अब बेसिकली क्या है कि पहले J&K यहाँ पे जो थी वो एक सेपरेट हमारा मतलब वो टोकन टैक्स की स्लैब थे। अब बाकी स्टेट्स में भी ऐसे हैं, उसी पैटर्न पे अब यहाँ पे भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ गवर्नमेंट ने और हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद हुकूमत को रियासत के अवाम की तरक्की और फलाह पर ध्यान देना चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिले। लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि वो इस तरह टोकन टैक्स बढ़ाकर कारोबारियों पर बोझ न डालें। जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बढ़ता आगे। जम्मू में शिवसेना की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह से अपील की गई है। शिवसेना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 3 दहाई से दहशतगर्दी के सबब बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है और आर्टिकल 370 के हटाए जाने से रियासत के नौजवान तबके में एक शिकायत है कि अगर रियासत के बाहर से लोग यहाँ पर रोजगार करेंगे तो रियासत में बेरोजगारी और भी बढ़ जाएगी। इसलिए आर्टिकल 370 के तहत नौकरियों के लिए जो प्रोविजन
रियासत में बने हुए थे उनको वैसा ही रखा जाए ताकि रियासत के नौजवान तबके में मायूसी न फैले, उन्हें रोजगार मिल सके, ताकि नौजवान मायूस होकर गलत रास्तों की तरफ मुतवज्जा न हो। देखो, बेरोजगारी को लेकर हमने हाल ही के अंदर, बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में एक विख्यात रूप ले चुकी है। अभी हाल ही के अंदर मैंने एक डाटा खंगाला जिसने मुझे चिंतित कर दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी की दर शेष भारत से लगभग दुगनी है और जम्मू कश्मीर राज्य बेरोजगारी को लेकर टॉप के जो 5 राज्य है उसमें सबसे पहले पायदान पर खड़ा है। तो हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि यह बेरोजगारी पिछले 7 दशकों से उन्हीं कश्मीरी हुक्मरानों की देन है जिनको अब खत्म कर दिया गया है, जिनका एकाधिकार कश्मीर से हटा दिया गया है, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करके और धारा 370 को निष्प्रभावी बनाकर। उसके बावजूद हमारी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से शिवसेना बाला साहब ठाकरे अपील करती है कि कम से कम आने वाले 5 सालों में यानी 2024 तक रोजगार को लेकर वही प्रावधान लागू रहे जो हमारा जम्मू कश्मीर में स्पेशल दर्जे और 370 के अंतर्गत थे, ताकि ये जो गैप है बेरोजगारी को लेकर जम्मू कश्मीर और शेष भारत में वो जल्द से जल्द भरा जाए। उधर किश्तवाड़ में गवर्नर के एडवाइजर के विजय कुमार ने मेडिकल हेल्थ कमिश्नर अटल इल्लो के साथ हेल्थ केयर फैसिलिटीज का जायजा लिया। इसके अलावा किश्तवाड़ के डीसी अंग्रेज सिंह राणा और एसएसपी हरमीत सिंह मेहता के साथ जिले के सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का भी जायजा लिया। पुंछ जिले में हिंदू मुस्लिम सिख एकता और भाईचारा आज भी पहले की तरह बरकरार है, जिसका नतीजा आज जन्माष्टमी के दिन देखने को मिला, जहां पर जुमे के होने के बावजूद भी बड़े तादाद में मुस्लिम नौजवान हिंदुओं के साथ मिलकर पतंगबाजी करते नजर आए। एक तरफ जहां लोगों ने जुमे की नमाज अदा की और फिर अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर पतंगबाजी की और जन्माष्टमी मनाई। रियासत के दूसरे मकामात की तरह पुंछ में भी जन्माष्टमी पर पतंगबाजी की पुरानी रवायत है और जो कि अभी भी बरकरार है, जिसमें सदियों से सभी मजहब के लोग मिलकर पतंग उड़ाते हैं और मिलकर खुशियां मनाते हैं। जैसा कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है और हम सभी दोस्त यार इधर आए हैं, मुस्लिम मेरे कई मुस्लिम दोस्त हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं काइट उड़ाने के लिए, आप देख सकते हैं, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पर, और छोटे से लेकिन बड़ा भी यहाँ पर काइट उड़ा रहा है, देख सकते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और हम इस दिन का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी हो, हम पतंगबाजी करें। सब हम जो हमारे फ्रेंड हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, इकट्ठे होते हैं। हम पहले प्लान करते हैं क्या करना है इस दिन पे, पतंगबाजी के लिए पूरी तैयारी करके और हम इसको एंजॉय करते हैं। जहाँ इस बार देखा गया कि इस बार फ्राइडे और कृष्ण जन्माष्टमी इकट्ठे हैं, मगर हम सब इसको भी एंजॉय करते हैं। अब नमाज होगी जुमे की, वो भी अदा करेंगे हम जाए। कर्ज से जूझ रहे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां पर FATF के ग्रे लिस्ट में डालने के बाद अब FATF की एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर ब्लैक लिस्टेड में डाल दिया है, जहां पर FATF ने दहशतगर्दों की मदद और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में नाकाम रहने पर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला है। FATF ने पाया है कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की मदद से जुड़े 40 में से 32 ज़ाब्ते को नहीं बढ़ता है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान अब अफगानी दहशतगर्दों के जरिए हमले की साजिश रच रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आगाह किया है कि पाकिस्तान 150 से ज्यादा ट्रेंड दहशतगर्दों को जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी कराने की फिराक में है। जैश-ए मोहम्मद ने तालिबान की मदद से इन दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी है और इन्हें सरहद पर बने लॉन्च पैड पर भी भेजा गया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी दहशतगर्दों और हथियारों का जखीरा जम्मू कश्मीर में भेजने की फिराक में है, ताकि वादी में छिपे हुए मिलिटेंट्स को हमले के लिए तैयार किया जा सके। यह पाकिस्तान की चाल है कि कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाकर एक मर्तबा फिर से दुनिया को यह बताने की कोशिश करें कि आर्टिकल 370 पर भारत सरकार के फैसले से कश्मीर गुस्से में है। अपने दहशतगर्दों को कश्मीर में दाखिल कराकर पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को बरकरार रखना चाहता है और दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए वो एक चाल और खेल रहा है। दहशतगर्दों को पाकिस्तान रेंजर्स की वर्दी देकर LOC में भेज रहा है। कश्मीर को लेकर हर मंच पर पिट रहा पाकिस्तान एक के बाद एक साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा है। कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने के लिए पाकिस्तान का प्लान अब रावलपिंडी में बन रहा है।
ये तस्वीर बता रही है कि पाकिस्तान क्यों बौखलाया हुआ है, क्योंकि कश्मीर में अमन है, क्योंकि एलओसी पर पाकिस्तान दहशतगर्दों की दरअंदाजी नहीं करा पा रहा है, क्योंकि कश्मीर पर पाकिस्तान की किसी मंच पर नहीं चल रही है। इसीलिए पाकिस्तान ने अब दहशतगर्दों के दरअंदाजी की एक नई साजिश रची है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने एलओसी से दरअंदाजी की नई साजिश तैयार की है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI नौजवानों को भड़काकर दहशतगर्द बनने की ट्रेनिंग दे रही है। दहशतगर्दों की भर्ती के बाद दहशतगर्दाना तंजीम अल बदर से ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। तैयार करने के बाद ISI इन दहशतगर्दों को लीपा और केरन सेक्टर के लॉन्च पैड से एलओसी पार करके दरअंदाजी कराने की तैयारी कर रहा है। हमारी जो आर्मी है, जो हमेशा हाई और फुल अलर्ट के ऊपर है, उसको कोई नई बात नहीं लगती। ना तो हमारे साथ बड़ी लड़ाई कन्वेंशनल या दूसरी न्यूक्लियर वॉर करने की उनके पास गन पावर है, ना उनके पास इकोनॉमिक पावर है। तो बिल्कुल वो जो है वो नीचे जा चुके हैं। जराये के मुताबिक दहशतगर्दाना तंजीमें पाकिस्तान के पेशावर और क्वेटा के ट्राइबल इलाकों में भी भर्ती मुहिम चला रहे हैं और POK के पुंछ, बाग और कोटली में भी दहशतगर्दों के दाखिले के लिए मुहिम चलाई जा रही है। 9 अगस्त से दहशतगर्दों को पानी के नीचे ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग मीरपुर और सियालकोट के दहशतगर्दाना कैंपों में दी जा रही है। पाकिस्तान किस हालात से गुजर रहा है, उनके यहाँ निर्देश और आदेश कौन देता है, इस सब से आप वाकिफ हैं। इस वक्त उनकी माली हालत बहुत बुरी है, इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे जिससे उन्हें पैसा मिल सके। और एक बार उन्हें अगर पैसा ये मिल गया तो फिर कार्रवाई क्या होगी, वही जो होती आई इतने सालों से। बहुत साफ है कि पाकिस्तान कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद से पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। कश्मीर में कोई दहशतगर्दाना हमला नहीं करा पा रहा है। पाकिस्तान के लिए आवाज बुलंद करने वाले अलहदगी पसंदों की फंडिंग पर भी रोक लगा दी गई है और कई अलहदगी पसंदों को जेल में डाल दिया गया है। इसीलिए पाकिस्तान अब किसी भी तरह कश्मीर में दहशतगर्दों की दरअंदाजी कराना चाहता है और इसके लिए नापाक साजिश रच रहा है। लेकिन पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये एक नया हिंदुस्तान है जो घर में घुसकर मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।